हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि एडजेक्टिव, जो कि सुपर टेट का टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग टॉपिक आर्टिकल का जो फर्स्ट टॉपिक था, नाउन जो सेकंड टॉपिक था, प्रोनाउन जो थर्ड टॉपिक था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से सामान्यतः दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन में कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब किस में पजेसिव एडजेक्टिव है, किसी में कंपाउंड एडजेक्टिव है, किस में क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। इस तरह से एडजेक्टिव के बारे में पूछ लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रखते हैं वो क्वेश्चन में एरर, मतलब सेंटेंस एरर आता है। सेंटेंस एरर में कुछ एरर्स कर देते हैं, उन एरर्स को आप पहचान नहीं पाते और ठीक आप प्रश्न को सॉल्व करके नहीं आ पाते। ठीक है, तो दोनों बातें हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि विशेषता अर्थात खासियत, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए कि मैंने कहा काला कुत्ता, तो कुत्ता कैसा है? काला, ये उसकी विशेषता है ना। मैंने कहा जंगली सुअर, सुअर कैसा? जंगली, तो जंगली क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, मैंने कहा मोटा लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या की? वो मोटा है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कश्मीरी सेब, तो जो सेब कश्मीरी सेब, मैंने कहा कश्मीरी सेब, तो कश्मीर में कश्मीरी सेब की एक पहचान है कि वो बहुत ही मीठे होते हैं, है ना। तो जो कश्मीरीपन है उसमें झलक रहा है, वो उसकी क्या है? खासियत है ना। तो ये सारी जो बातें ये एडजेक्टिव होती हैं, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, अर्थात किसी की क्वालिटी या गुण को हम जब क्रिटिसाइज करते हैं, गुण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में काउंट होता है। जैसे मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन कैसा? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदार क्या है? उसकी विशेषता है, उसकी खासियत है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो जब भी अब मैंने कहा कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, पोएट कैसा? ग्रेट, पोएट कैसा? ग्रेट मतलब महान। तो कोई किसी चीज़ की महानता या महान जो है वो उसका गुण है। मैंने कहा आई हैव अ फास्ट कार, कार कैसी है? फास्ट है, बहुत तेज़ चलने वाली कार है हमारे पास। तो ये चीज़ क्या है? उसकी विशेषता है अर्थात गुण है। तो ऐसे ऑनेस्ट है, ग्रेट है, फास्ट है, ये सारे आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। ऐसे हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की, इसका मीनिंग होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है कि किसी चीज़ की जो हम क्वांटिटी को बता रहे हैं कि वो कितना है, कि थोड़ा है, बहुत है, ठीक है, बहुत सारा है। तो जो क्वांटिटी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी एक्चुअली में वो परिमाणवाचक विशेषण अर्थात क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में पहुंच जाती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक आपका हो जाता है न्यूमेरल, मतलब जो संख्या को रिप्रेजेंट करे कि मेरे पास 20 बाल्टी हैं, 30 फूल मालाएँ हैं, इस तरह से जो बात करते हैं वो सब आपके न्यूमेरल अर्थात न्यूमेरिकल वाले में चले जाता है, जिसमें न्यूमेरल मतलब अंक दिए होते हैं। ठीक है, खैर क्वांटिटी मतलब जैसे मैंने कहा माया हैज़ लिटिल मिल्क, माया के पास क्या? थोड़ा सा क्या? दूध है। तो जो थोड़ा सा है ये क्या है? उसकी क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, उसकी विशेषता विशेषण है। ठीक है, तो लिटिल क्या है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। गोपाल लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने सारा धन खो दिया। तो ऑल यहाँ पे जो है वो वेल्थ को प्रेजेंट कर रहा है कि सारा धन खो दिया, धन एक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा धन खो दिया, तो सारा जो ऑल है, ऑल क्या है? परिमाण विशेषण है। आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, आपके मतलब वॉलेट में कितने? 20 bucks। तो 20 क्या है? ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, हालांकि इसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें तीसरे टाइप की अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव की। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में चीज़ें क्या होती हैं? प्रॉपर एड्रेस देती हैं। जैसे मैंने कहा कि रशियन जो वैज्ञानिक हैं बहुत होशियार होते हैं, तो रशियन का मतलब क्या है? कि रूस के जो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, मैंने कहा इंडियन जो हैं वो बहुत दयालु होते हैं, तो इंडियन मतलब वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, तो उनकी, ठीक है, तो उनकी विशेषता क्या है? कि वो इंडियन है, तो इंडिया, ठीक है, उनकी नेशनलिटी इंडियन है। ऐसे ही अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है कि अमेरिका में जो बनी कारें हैं वो अमेरिकन कार कहलाएंगी। ठीक है, तो कैसी कार है? अमेरिकन कार। तो अमेरिकन क्या है? उसकी विशेषता होगी, लेकिन विशेषता से अमेरिकन कार बोलेंगे तो हम लोग जर्मनी या जापान की कार नहीं समझेंगे, हम अमेरिका की कार समझेंगे। तो ये अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एक वर्ड है जो उसकी विशेषता को काम कर रहा है, किसकी? कार की। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक का तात्पर्य है यहाँ पर कि जब हम सांकेतिक भाषा में बात करते हैं ना, कि ये वाला लड़का, ये वाली लड़की, वो लोग, वो वाले सर, ये वाले सर, इस तरह से जो हम बात करते हैं ना, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा दीज हॉर्सेस आर बिग, मतलब दीज मतलब ये घोड़े,
ठीक है, ये घोड़े कैसे कमज़ोर है, तो दीज हॉर्सेस, तो जो दीज है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई लाइक सच थिंग्स, ठीक है, आई लाइक सच थिंग, तो जो सच जो इस्तेमाल हुआ है इसमें, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो जो सच जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर मिस्टेक, ये दिस जो इस्तेमाल हुआ है ये भी क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव का मतलब है अधिकार बोधक, कि मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उनका है। तो ऐसे जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए जो अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो सब पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, तो मेरा माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। आपने कहा दैट इज़ योर बुक, योर क्या है, ये तुम्हारी किताब, तो ये बुक की विशेषता मतलब हो गई कि ये तुम्हारी है मतलब एक खासियत बता रहा है कि तुम्हारी है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव। इट इज़ नॉट हिज मैटर, तो ये हिज जो है ये भी पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो ये जो माई इसमें इस्तेमाल हुआ ये भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की सिंपल सी पहचान होती है, वही इसमें क्वेश्चन किया जाता है ना, इसमें इंटरोगेट किया जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, whom, which, ये सब क्या है, ये सब प्रश्न पूछने की बात की जाती है। जैसे हुज कार इज दिस, whom do you like most, which way will you choose, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटी सी बात और करें हम, तो अब बात करें कंपाउंड एडजेक्टिव की। कंपाउंड एडजेक्टिव में हमेशा याद रखना चीज़ें जो होंगी वो जोड़े से होंगी, जोड़े का मतलब पूरा पेयर होगा। जैसे मैंने कहा आई हैव ब्रोकन डाउन सोफ़ा, तो ब्रोकन डाउन, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अ 4 फुट टेबल, तो 4 फुट टेबल कैसी है, 4 फुट की, मतलब 4 टांगों वाली है। ही इज कोल्ड ब्लडेड मैन, वो कहते ठंडे खून वाला व्यक्ति है ना, ठंडा खून। पार्ट टाइम मतलब समझ रहे हैं ना आप, ही इज पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम है, कोल्ड ब्लडेड है, फुट है, ब्रोकन डाउन है। ऐसे वर्ड जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं किसी चीज़ की खासियत बताने के लिए, तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव में बात चली जाएगी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर अब छोटी सी बात मैं और बता दूँ आपको, आजकल हमें छोटी सी डिग्रियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा गुड, क्या कहा, गुड। फिर मैंने आपसे कहा गुड, ये आपकी कैसी हो गई, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया बेटर, ER लगा दिया, तो बेटर कह दिया, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी डिग्री, ये आपकी हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। कैसी हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है तुलनात्मक, हम किसी से कंपैरिजन करें। और अगर मैं बोल दूं द बेस्ट का मतलब सबसे यूनिक चीज़ हो गई, मतलब ये बात चली जाएगी सुपरलेटिव में, कायम चली जाएगी, ये बात चली जाएगी सुपरलेटिव में। तो पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, बेटर होती है कंपैरेटिव, द बेस्ट होती है सुपरलेटिव। क्लियर। ऐसे ही मैं यहाँ पर कह देता लार्ज, तो लार्ज जो ओरिजिनल शब्द हैं ये सब पॉजिटिव डिग्री होते हैं, जो ओरिजिनल शब्द हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। मैंने बोल दिया लार्जर, क्या बोल दिया, लार्जर, तो लार्जर ER लग गया, तो ER लग जाए तो समझ जाना हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ द लार्जेस्ट, क्या बोल दूँ, द लार्जेस्ट, तो यहाँ पर EST लग गया ना, तो द के साथ EST लग गया, तो ये बात हो गई सुपर में। जो भी सुपर चीज़ होती है उनसे पहले ही दा लगते हैं ना, तो सुपरलेटिव में चली जाएगी बात। तो ऐसे ही करके आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है इसी तरह से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे डिग्रियों पे क्वेश्चन आ जाता है, फिर उनके एरर्स तभी छांट पाएंगे जब आपको डिग्रियों की नॉलेज होगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में जैसे आपने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो नॉर्मली गुड क्या ओरिजिनल शब्द है, ठीक है, तो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, तो जो बेटर में ER लगा हुआ है, बेटर, ये भी पॉजिटिव डिग्री को बता रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में द बेस्ट, तो गुड, बेटर, द बेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब दोस्तों भाई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डिग्रियाँ तो है नहीं सिलेबस में, डिग्री क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। डिग्री मैं एक्चुअली पढ़ा नहीं रहा हूँ, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से कैसे एरर वाले सेंटेंस आपके एग्जाम में रखते हैं, ठीक है। और इसी चैप्टर में एक टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप एरर वाला सेंटेंस आराम से पहचान पाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपकी ER लग जाता है शब्दों में तो कंपैरेटिव में चली जाती हैं, और EST लग जाता है तो वो सुपरलेटिव में हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपको कुछ रूल सिखा पाऊँगा मैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर सेंटेंस एरर की बात करूँ मैं, तो पहला रूल आपके सामने है कि एच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच, मतलब ये कहना चाह रहा है कि याद रखना आगे भी एज लगाओ पीछे भी एज लगाओ तो हमेशा बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, ठीक है।
आगे भी 100 हो पीछे भी 100 हो तो बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। मतलब फॉर्मूला याद रखेंगे आप कि एच के बीच में हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। या यूं कहें कि पॉजिटिव डिग्री होगी बीच में तो आगे पीछे या तो एज लगा होगा या फिर 100 लगा होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये सेंटेंस है ही इज एज बेटर एज मोहन, तो यहाँ पे देखिए एज और एज लगा हुआ है लेकिन डिग्री में बेटर लिखा है, ठीक है। जबकि एज और एज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री को। तो एज के बीच में बेटर नहीं होगा क्योंकि बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो गया है ना। हमें क्या देखना है, हमें देखना है एज और एज के बीच में, एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटर लगा दिया इन्होंने, इसलिए सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा ही इज एज गुड एज मोहन, एज के बीच में इन्होंने कौन सी डिग्री लगाई है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाई है और रूल भी यही कहता है या तो 100 और 100 के बीच में लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री या एज और एज के, तो ये बात इनकी सही है, ठीक है। ऐसे ही मैं रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो जैसे हमेशा याद रखना, अगर किसी में देन लगा हुआ है, कंपैरिजन की गई है, तो कंपैरिजन डिग्री लगेगी, ठीक है, ना कि आप वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे देन अगर लगाया तो समझ जाना देन हमेशा तुलनात्मक अर्थात कंपैरिजन वाले सेंटेंसों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका मोहन इज गुड देन योर यंगर ब्रदर। अब आप समझ सकते हैं देन लगाया, देन के साथ गुड लगाया, देन के साथ गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और ये आना क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देन आता है कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो गुड तो पॉजिटिव डिग्री है, तो ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसको हम कैंसिल करेंगे। गुड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देन क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है, तो कंपैरेटिव वर्ड में कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है दोस्तों, देन होती है, सॉरी बेटर होती है, क्या होती है, गुड की होती है बेटर। तो यहाँ पर इन्होंने बेटर के साथ देन यूज किया है, इसलिए सेंटेंस सही है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग रूल नंबर 3 की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कैसे पहचानोगे कि अगर दा लगा है, किसी भी डिग्री से पहले दा लगा है, ठीक है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में चली जाती है। दूसरी पहचान इसकी ये भी है कि उन वर्ड्स में EST लगा होता है, लास्ट के 3 वर्ड चेक करेंगे तो EST होगा, और कंपैरेटिव में ER होगा, और पॉजिटिव में कुछ नहीं होगा, वो जैसा होता है वर्ड ओरिजिनल वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा दया इज द बेस्ट इन दिस क्लास, तो समझिए दा के साथ क्या लगाया इन्होंने, बेस्ट, दा के साथ क्या लगाया, बेस्ट। और आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से पहले दा लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। अगर ये लगा देती द गुड तो गलत हो जाता, द बेटर तब भी गलत हो जाता, क्योंकि दा के साथ इसकी सुपरलेटिव डिग्री ही इस्तेमाल होती है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी रूल्स की। जैसे 2 सेंटेंस आपस में जोड़ के रख देते हैं, है ना, तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री है, और याद रखना एंड से 2 सेंटेंस को अगर जोड़ा है तो पहला भी पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। अगर एंड लगा है 2 सेंटेंसों के बीच में तो पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों कंपैरेटिव डिग्री वाले होने चाहिए। और अगर एंड से जुड़ा है तो पहला भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए, दूसरा भी सुपरलेटिव का। ऐसा नहीं चलेगा कि पहला पॉजिटिव डिग्री का है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री का है और बीच में एंड लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की बात नहीं चलेगी। जैसे मैंने कहा मोहन इज गुड एंड टॉलर देन रोहन। अब आप समझिए मोहन इज गुड एक सेंटेंस हो गया, और एंड लगाकर दूसरा सेंटेंस जोड़ा है टॉलर देन रोहन, 2 सेंटेंस जोड़े एंड लगा के, तो समझिए गुड क्या है, गुड क्या है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड क्या है, ये गुड पॉजिटिव डिग्री है। और बेटर टॉलर क्या है, ER लग गया ना, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो मैंने क्या कहा, एंड हमेशा पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में लगता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव का दिया है और एक कंपैरेटिव का दिया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहन इज बेटर एंड टॉलर देन रोहन, देखिए बेटर के कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों के बीच में एंड लगाए तो सेंटेंस सही है, ओके। इसी तरह हम आगे बढ़ें, आगे सेंटेंस हमारा कुछ चीज़ और पता होनी चाहिए। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, प्रीफरेबल के बाद अगर देन लगाए तो देन ना लगाकर अब वर्ड टू लगाए, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, प्रीफरेबल के बाद देन की जगह पे क्या इस्तेमाल किया करो, टू का इस्तेमाल किया करो। जैसे माई ब्रदर इज सीनियर देन योर ब्रदर, तो ये बात नहीं जचेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा सीनियर के बाद देन नहीं, सीनियर के बाद या जूनियर के बाद या इंटीरियर, सुपीरियर, प्रीफरेबल के बाद हम कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन का नहीं करते हैं, बल्कि
टू का इस्तेमाल करते हैं और टू का इस्तेमाल करा है तो एकदम सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस और भी है, फिर एडजेक्टिव का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब सवाल आ जाता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इन सब का अर्थ होता है फ्यू माने थोड़ा, मतलब कुछ, फ्यू माने कुछ। ठीक है, तो कहते हैं फ्यू मोमेंट्स चाहिए आपके, मतलब कुछ क्षण चाहिए आपके। ठीक है, तो ये फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, पहली बात तो समझ लीजिए काउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है? काउंटेबल, मतलब उसी नाउन से पहले आप लगाइए जिनको आप काउंट कर सकें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करेंगे आप, आपने बोल दिया फ्यू मिल्क तो गलत हो गया, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। या फ्यू वाटर तो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए फ्यू का इस्तेमाल वहाँ नहीं होगा। इस्तेमाल कहाँ होगा? आपने कहा फ्यू मोमेंट चाहिए, आप क्षणों को काउंट कर सकते हो। आपने कहा आपके फ्यू हावर्स चाहिए, थोड़े घंटे चाहिए, 2 घंटों को काउंट कर सकते हो, है ना। आपने कहा कि फ्यू स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब आप स्टूडेंटों को काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो उनसे पहले फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और जिनका आप समझ लीजिए जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनके पहले लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने बोला मिल्क तो फ्यू मिल्क नहीं बोलेंगे हम लोग, वहाँ पे लिटिल मिल्क का शब्द इस्तेमाल करेंगे। लिटिल माने थोड़ा सा। ठीक है, याद रखेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जबकि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन होता है। क्लियर? तो अब सवाल आया कि फ्यू का इस्तेमाल कब करते हैं, आ फ्यू का कब करते हैं, द फ्यू का कब करते हैं। ऐसे सीखेंगे लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल कब करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्यू लिखा हो, आ फ्यू लिखा हो, द फ्यू लिखा हो, सबका मतलब कुछ ही होता है। क्या होता है? कुछ। लेकिन इस फ्यू, केवल फ्यू का इस्तेमाल तब करते हैं जब कार्य ना हो रहा हो, काम ना हो रहा हो। जैसे मैंने बोला देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स सो आई विल नॉट टीच। यहाँ पर टीच नहीं हो रहा है, मतलब टीच करने का काम नहीं हो रहा है। जब टीच करने का काम ना हो, टीच करने का काम ना हो और यहाँ पे नाउन कैसा है? काउंटेबल है, तो फिर क्या लगाओगे? फ्यू लगाओगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर काम हो रहा हो तो जैसे तो वहाँ पे लगाओगे आ फ्यू। जैसे मैंने आपसे कहा देयर आर आ फ्यू स्टूडेंट्स सो आई विल टीच, थोड़े से स्टूडेंट आए इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम हो रहा है ना, टीच करने का काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आ फ्यू लगाएंगे। और अगर जितने भी काम हैं या जितनी भी चीज़ें वो सब की सब हो रही हैं तो वहाँ पर द फ्यू लगा दीजिए। जैसे ही गेव द फ्यू पेन्स ही हैड, मतलब जितने भी पेन है वो सब मांग रहा है, सबके सब मांग रहा है, तो सभी के बारे में बात हो रहा है, तो फिर यहाँ पर द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब काम ना हो रहा हो। आ फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब काम हो रहा हो, और जब सारे के सारे काम हो रहे हो तो द फ्यू लगाएंगे। लेकिन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन है, तो याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट और पेन इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पानी होता, यहाँ पे अगर दूध होता, यहाँ पे पेट्रोल होता तो हम काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले हम लिटिल लगाते। क्या लगाते? लिटिल लगाते। क्लियर? अब लिटिल वाली बात करते हैं। तो लिटिल या आ लिटिल, द लिटिल का भी मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का पढ़ा, वही रूल इसका होता है। तो अगर काम नहीं हो रहा हो तो लिटिल, काम हो रहा हो तो आ लिटिल, और सारे के सारे काम हो रहे हो तो द लिटिल। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपने बोला आई हैव लिटिल मिल्क सो आई कांट मेक अ कप ऑफ टी, मतलब आप कांट माने मना कर रहा है काम को, कप ऑफ टी मतलब चाय नहीं बना सकता, एक कप चाय नहीं बना सकता, काम को नकार रहा है, काम को मना कर रहा है। ठीक है, और मिल्क कैसा है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम लिटिल लगाएंगे। ठीक, आई हैव अ लिटिल मिल्क सो आई कैन मेक अ कप ऑफ टी, यहाँ पे काम हो रहा है इसीलिए हम अ लिटिल लगाएंगे। ही गेव द लिटिल मिल्क ही हैड, जितने भी आपके पास है सब बनाने के लिए कह रहा है, मतलब सारे के सारे काम करने के लिए कह रहा है, इसलिए द लिटिल। ठीक है, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल किया। लिटिल का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ काम ना हो रहा हो, आ लिटिल का वहाँ पे जहाँ काम हो रहा हो, द लिटिल का जहाँ पे सारे काम हो रहे हो, सबका सब जितना है सब काम निपट जा रहा हो। ठीक है, 2 सेंटेंस है आपके लिए। विल यू गिव मी अ लिटिल मिल्क, क्यों लगाया है मैंने? देखिए विल यू गिव मी, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार लगा दिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करिए। विल यू गिव मी अ लिटिल मिल्क, क्योंकि यहाँ पर वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है यहाँ पर? मिल्क मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई? मिल्क मांग रहा है। ठीक है, सॉरी, विल यू गिव मी अ लिटिल मिल्क, यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन सब नहीं हो रहा है। विल यू गिव मी अ लिटिल मिल्क मतलब
थोड़ा सा मिल्क मांग रहा है, तो यहाँ पे आ लिटिल लगा दिया। विल यू गिव मी अ फ्यू पेन्स, अब पेन जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये अनकाउंटेबल है और काम हो रहा है, सब काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो आ लिटिल, यहाँ पे भी काम हो रहा है तो आ फ्यू, लेकिन पेन को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए आ फ्यू लगाया, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते इसलिए आ लिटिल लगाया। ठीक है, किस केस में फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल होना है ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।